Hello students, I am Ajit Upadhyay. In today's video lecture, we will study about a new chapter of chemistry, that is electrochemistry. In your 12th class syllabus, this is the third chapter and it carry 5 to 6 marks in your board exams. Okay बेटा? So आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और आई होप कि विद इन 6 to 7 लेक्चर ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और सीरियल से हर एक लेक्चर को आप साथ के साथ देखते रहिए और एक प्रॉपर नोट्स तैयार करिए जो आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन्स में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके बेटा, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर के बना है। इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री मीन्स, इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? केमिस्ट्री से। यानी केमिस्ट्री के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका हमको मूवमेंट कराना है और जहाँ बेटा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसी को तो हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। फिजिक्स में बताया जाता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेटा इलेक्ट्रिसिटी हम समझ गए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कुछ नहीं है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फ्लो ऑफ चार्ज है। अगर कहीं भी चार्ज फ्लो करेगा तो उसको आप इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये फ्लो ऑफ चार्ज है, ये चार्ज कहाँ से आएगा? तो चार्ज का मतलब होता है या तो वो इलेक्ट्रॉन हो या उस प्रोटॉन हो या उस पर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो बेटा, ऐसा कोई भी पार्टिकल। अब ऐसे पार्टिकल्स हमारे केमिस्ट्री में आसानी से मिल जाते हैं। यानी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कराते हैं तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है। तो बेटा आप सभी ने एक रिएक्शन का नाम सुना होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। आपकी 11th क्लास के चैप्टर, एक पूरा चैप्टर ही है रेडॉक्स रिएक्शंस के नाम से। तो रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ आर एक साथ टेक्स प्लेस होती हैं। ओके बेटा, अब ऑक्सीडेशन के बारे में भी आप जानते हैं, इस चैप्टर में भी हम थोड़ा आपको बताएंगे कि ऑक्सीडेशन में होता क्या है। जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, किसी भी जो है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाता है जब, तो हम कहते हैं कि ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर जाता है, यानी सपोज करिए कि जब आप Zn का रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट से, तो होता क्या है कि कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जो जिंक से होता है तो जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक SO4, यानी ZnSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जिंक पहले 0 स्टेट में होता है और उसके बाद वो +2 स्टेट में चला जाता है। +2 स्टेट में जाने का मतलब है कि जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। और जो कॉपर होता है, कॉपर +2 स्टेट में इनिशियली होता है और फाइनली जा करके वो कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, यानी कॉपर +2 से 0 स्टेट में जाता है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसको हम बोलते हैं कि उसका रिडक्शन हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसको हम बोलते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकलता है यानी लॉस होता है और दूसरी जगह पे गेन होता है। तो इसी को हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो गया। और उसको हम अपनी डेली लाइफ में अगर कन्वर्ट करके यूज कर लें तो हम इसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनीशन की। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कहाँ से जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी? फ्रॉम द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस दैट डू नॉट प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली। तो आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी, और कैसे वे रिएक्शंस जो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो अपने आप नहीं हो सकती, यानी जो स्पॉन्टेनियस नहीं होती हैं, उनको हम करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
यानी अगर अपने पास कोई ऐसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस मीन्स जो अपने आप हो जाए। अगर ऐसी रिएक्शंस आपके पास है तो उसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट ऐसी रिएक्शंस जो स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती हैं, उनको कराने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज भी कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें आप दोनों वर्क करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। इस पूरे चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस का यूज होने वाला है। उस डिवाइस का नाम हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल एक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, और इसमें वही चीज़ होता है जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनीशन में पढ़े हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनीशन में हमने बताया आपको कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कन्वर्जन की स्टडी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, और जो ये कन्वर्जन करता है उस डिवाइस का नाम हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रखते हैं। ओके बेटा, अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हम लोग बहुत ही यूज करते हैं अपनी पूरी डेली लाइफ में। आज अपनी जो लाइफ है इसमें जितना भी आप देख रहे हैं कि हर जगह लाइट है, प्रकाश है, तो ये लाइट जो हम लोग आर्टिफिशियल यानी सनलाइट भी एक हिसाब से क्या है, वो भी केमिकल एनर्जी है, बट उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पे नहीं देख सकते हैं। लेकिन बाकी हमारे घरों में जितनी भी इन्वर्टर वगैरह हैं या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, टॉर्च में यूज करते हैं, वो सब कहाँ पे आता है, कहाँ से आता है? यही केमिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ओके बेटा, अब हमने अच्छा जैसे कुछ मेटल्स हमारे पास हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, इनका भी प्रोडक्शन कहाँ से होता है? ये विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे NaCl को अगर आप क्या करिए, NaCl को अगर आप जो है इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो आपसे पूछा जाता है कि ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पे बनता है कि व्हाट हैपन व्हेन ब्राइन सोल्यूशन गेट इलेक्ट्रोलाइज्ड। सोच करके आप लोग बताइएगा, कमेंट कर सकते हैं आप लोग, बताइएगा कि क्या होता है। ये 11th क्लास का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब ब्राइन सोल्यूशन का मतलब होता है एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl, उसको अगर आप इलेक्ट्रोलाइज्ड करो यानी इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो कराओ तो व्हाट हैपन, कैथोड और एनोड पे कौन कौन सी गैसेज निकलेंगी या कौन कौन से मटेरियल डिपॉजिट होंगे, इसके बारे में आप मुझे बताइएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता क्या है। होता यही है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। भाई कैसे फ्लो करेंगे? तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो आपके डिवाइस का नाम है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। तो आप अपनी कॉपी में नोट करिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसके अंदर होती क्या चीज़ है, कौन सी रिएक्शंस होती हैं? तो उस रिएक्शंस का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? तो आप ऐसे एरो बना करके लिख सकते हैं। सबसे ऊपर आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एरो बनाइए, नीचे को लिखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फिर एक एरो बनाइए, एरो बना के नीचे लिखिए रेडॉक्स रिएक्शंस। और रेडॉक्स रिएक्शंस में दो पार्ट खींच दीजिए, ऑक्सीडेशन, और दूसरा पार्ट खींच दीजिए, उसको लिख दीजिए रिडक्शन। ओके बेटा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में दो ही रिएक्शंस होती हैं और दोनों रिएक्शंस एक साथ होती हैं, जिसको हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं और रिडक्शन बोल सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके के सेल्स को मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को वोल्टाइक सेल बोला गया और दूसरे को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोला गया। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, नोट करेंगे आप अपनी कॉपी में। इन वोल्टाइक सेल केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके बेटा, वोल्टाइक सेल में इसी का हम लोग एक नाम और रखते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपका केमिकल एनर्जी से आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, यानी केमिकल एनर्जी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यहीं पे आप अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे तो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसी का अपोजिट वर्क उसमें अकर्स होगा। ओके बेटा, तो आप वोल्टाइक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में जान गए, इनकी डेफिनेशंस के बारे में जान गए। अगर आप वोल्टाइक सेल का बात करेंगे तो तमाम यूजेज हैं, जैसे रेडियो में सेल लगा होता है, इन्वर्टर है, ये सब वोल्टाइक सेल हैं। ओके बेटा, क्योंकि इसमें आप लोग देखते हैं कि केमिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आप लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, तो जितने भी टाइप के सेल आप डेली लाइफ में यूज करते हैं उन सब को हम वोल्टाइक सेल के अंदर रखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसे
अब आपको सोडियम का प्यूरिफिकेशन करता है, तो सोडियम या कॉपर का प्यूरिफिकेशन करना है, तो प्यूरिफिकेशन के लिए आप लोग इलेक्ट्रिकल सेल का, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करते हैं। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप किसी केमिकल रिएक्शंस को अकर्स कराते हैं। यानी इसमें आप लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ओके बेटा, जैसे आप चार्जर की हेल्प से आप किसी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, तो अब उसमें क्या कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खर्च कर रहे हैं, और उससे बैटरी जब चार्ज हो रही है, इसका मतलब उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर हो रही है। ओके बेटा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो पार्ट थे, दोनों पार्ट मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब आई होप कि आपको मैं इसके बाद जब ये इंट्रोडक्शन की क्लास ख़त्म होगी, तब मैं जो आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाऊँगा, तो आप इनको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ओके बेटा, तो इसमें जो मेन टर्म्स आज आपने सीखे हैं वो क्या है, एक तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जैसे A इज कन्वर्टेड इनटू A+, मीन्स इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इसका मतलब A का ऑक्सीडेशन हो गया, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया A ऑक्सीडाइज्ड। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, जैसे Ag सिल्वर की बात करें तो Ag पहले 0 ही स्टेट में था, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो +1 स्टेट में आ गया। इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं Ag गिव्स आउट Ag ++1 इलेक्ट्रॉन, और इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोल सकते हैं। ओके बेटा, तो जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती हैं, चाहे वो वोल्टाइक हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक हो, उसमें आप देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन इज मेड अप बाय ऑक्सीडेशन इन रिडक्शन प्रोसेस। इन रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगी। जैसे B पहले +1 स्टेट में था, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके B 0 स्टेट में आ गया, यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गई। ओके बेटा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने Zn+2 है। अब Zn+2 को हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Zn 0 स्टेट में आ जाएगा। ओके बेटा, और इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि Zn का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और इसको आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A और B+, A है, A का ऑक्सीडेशन स्टेट, जब कोई न्यूट्रल एटम कहीं पे होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। याद रखिएगा, ये आप 11th क्लास में आपको बताया गया। अब अगर आप इसको A+ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपको रिलीज करना पड़ेगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन आपने B+ वाले एटम को दे दिया, तो B पहले B+ के स्टेट में था, अब कहाँ आ गया, B 0 स्टेट में आ गया, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो यानी A का ऑक्सीडेशन हुआ और B का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया। अब एक ही रिएक्शन में अगर ये दोनों प्रोसेस होती हैं, तो हम इसी रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं बेटा। तो आज मैंने इस वीडियो लेक्चर में, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, लेक्चर में आपको बताया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। सेकंड आपको बताया गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस होती है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 तरीके का होता है, वोल्टाइक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इसमें जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इन्हीं दोनों रिएक्शंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, और अगर हम इनको एक साथ यूज करें, यहाँ पे एक शॉर्टकट भी है, ऑयल रिग। ऑयल रिग मतलब होता है ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिडक्शन इज गेन। जहाँ कहीं लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और जहाँ पे गेन होगा इलेक्ट्रॉन का उसको रिडक्शन बोलते हैं। ओके बेटा, तो अब हम यहाँ पे इन्हीं सारी रिएक्शंस के बारे में पता लगाएंगे कि कौन सी ऑक्सीडेशन है और कौन सी रिडक्शन है। इसके बाद इस वीडियो को मैं फिनिश करूँगा, और इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे साथ के साथ सॉल्यूशन, और आशा करता हूँ कि आप जब अगले लेक्चर को सुनेंगे, समझेंगे। अगर आज का लेक्चर 2-3 बार आप देख लेंगे तो अगला लेक्चर आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। पहले केस में आप देखेंगे Fe+2 कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में, इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकंड केस में क्या हो रहा है बेटा, Al+3 था और कहाँ हो रहा है, Al 0 में जा रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। इन केस ऑफ थर्ड केस में आप अगर जाएंगे
तो थर्ड केस में क्या है, H2O है, H2O ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और H2 प्लस OH माइनस बना, यानी जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है वो भी रिडक्शन होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली स्पीसीज रिड्यूस होती है, यानी रिडक्शन की प्रोसेस होगी। इसी हिसाब से आप कह सकते हैं कि आपका जो थर्ड प्रोसेस है वो भी क्या है, वो भी रिडक्शन की प्रोसेस इसमें हो रही है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ओके, अब आप लास्ट की बात करेंगे Mn+2, और यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। Mn+2 से Mn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब इसको हम ऑक्सीडेशन की प्रोसेस बोल सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जो पहला टॉपिक है वोल्टाइक सेल, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। यानी जो अब इंट्रोडक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा अगले टर्म पे, तब हम लोग वोल्टाइक सेल के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आज के लेक्चर में आपने जो कुछ भी सीखा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आने वाले लेक्चर्स के लिए, बिकॉज प्रीवियस नॉलेज से ही हम आगे की नॉलेज को बाइंड अप कर सकते हैं। ओके बेटा, तो इस लेक्चर में आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में समझा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में समझा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप्स होते हैं उनके बारे में समझा है, और इसमें एक बेहद ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन काम करती है जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, उसके बारे में आपने समझा है। अच्छा, ये रेडॉक्स रिएक्शन में दो प्रोसेस अकर्स होती हैं, एक को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, एक को रिडक्शन बोलते हैं, और आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं और आज भी आप घर पे का ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी आप ढेर सारी रिएक्शंस को सॉल्व करिए जिसमें आप ये पता लगाइए कि कौन सी रिएक्शन रिडक्शन किस में हो रहा है और किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब आप इन चीज़ों को करना समझ जाएंगे तब आप ये भी जान जाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि बेटा ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में अगर आप इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र समझ गए तो समझ जाइए कि उसी से आप गिब्स एनर्जी भी आसानी से निकाल सकते हैं, नर्नेस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब अब आप अपना कंटिन्यू करेंगे कि जब भी आप कोई रिएक्शन देखें तो उस रिएक्शन में ये पता लगाएं कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है कोई स्पीसीज या कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, और वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को रिप्रेजेंट करता है। ओके बेटा, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके।